14 जुलाई 2023 को इंडिया के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वो भी सिर्फ 615 करोड़ के बजट में। आपको बता दूं, हाल ही में जो आदि पुरुष मूवी आई थी उसका बजट 700 करोड़ था। मतलब कि एक मूवी से कम के बजट में इंडिया ने इतना बड़ा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। फाइनली वो मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे रोवर ने 23 अगस्त शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है और ये इंडिया के लिए काफी प्राउड की बात है, क्योंकि चंद्रयान 3 लूनर साउथ पोलर रीजन में लैंड करने के लिए गया था और वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुका है। ये वही जगह है जहां पर 2019 में हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था और इसी जगह पर रशिया ने भी अपने लूना 25 एयरक्राफ्ट को लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी क्रैश कर गया था। अगर रशिया का ये मिशन फेल न होता तो रशिया बन जाती दुनिया की पहली ऐसी कंट्री जो कि इस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करती, लेकिन भारत के प्रज्ञान रोवर ने इस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये बात कितनी ज्यादा शॉकिंग है कि जब तुम्हें रियलाइज होता है चंद्रयान 3 का बजट एक फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। इससे पहले भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था, जो कि चांद पर पहुंचकर एक ऐसी चीज की खोज करता है जिससे भारत दुनिया की पहली कंट्री बन जाती है जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। तो आइए अब समझते हैं चंद्रयान 3 मिशन कितने दिनों तक चलेगा और इसे चांद पर क्यों भेजा गया है। अगर इस मिशन की लाइफ स्पैन की बात करें तो सिर्फ ये मिशन 14 दिनों तक ही चलेगा, क्योंकि चांद पर सिर्फ 14 से 15 दिनों तक ही सनलाइट रहती है और बाकी के 14 से 15 दिन अंधेरा रहता है। इसी वजह से हमारा प्रज्ञान रोवर 14 से 15 दिनों तक ही काम कर पाएगा, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को चलाने के लिए इन पर कई सारे सोलर पैनल को लगाया गया है जो कि सनलाइट जाने के बाद काम करना बंद कर देंगे। इन सोलर पैनल से अलावा कोई दूसरा एनर्जी का सोर्स नहीं है जो कि प्रज्ञान रोवर को चला सके, इसलिए हमारा प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 से 15 दिनों तक ही इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाएगा, उसके बाद ये वहीं डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन रशिया का जो लूना 25 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उसमें एक ऐसा पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी था प्लूटोनियम के जरिए जो उस एयरक्राफ्ट को 1 साल तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था। कमाल की बात तो ये है कि अब हमारा इसरो भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो कि आपको अपकमिंग मिशन में देखने को मिलेगा और वो मिशन भी 1 साल तक चलेंगे। लेकिन अगर बात करें चंद्रयान 3 की तो चंद्रयान 3 भी 14 दिनों में चांद पर काफी रिसर्च कर लेगा। चंद्रयान 3 को 3 उद्देश्य के लिए चंद्रमा पर भेजा गया है, जिसमें पहला वाला उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग का था, वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि चांद पर रोवर की ऑब्जर्विंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग कैपेबिलिटीज को देखना है, जिससे रोवर की चांद पर क्षमताओं के बारे में पता चलेगा। तीसरा उद्देश्य ये है कि मून के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है और मून के सरफेस पर उपलब्ध रासायनिक तत्वों और प्राकृतिक तत्वों जैसे कि मिट्टी, पानी आदि पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है। होपफुली हमारा भारत इन सभी चीजों को कंप्लीट कर लेगा। आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना।